सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी आपका मेज़बान। ख़वातीन व हज़रात, शहर में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो बड़े ख्वाब लेकर बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। कुछ तो मासूम आंखों में ख्वाब भरते हैं बहुत बड़ा आदमी बनने के, मगर उनके कांधों पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो बड़े बड़े बस्ते और उनमें लदी हुई किताबों के बोझ भी नहीं उठा पाते। ऐसे ही कुछ लोगों से हम आपको मिलवाएंगे, क्योंकि मेरे आदाद व शुमार आज कुछ और बात कर रहे हैं। कराची शहर में 25% ऐसे लोग हैं जो तालीम हासिल कर ही नहीं सकते और अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। 10 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो तालीम की जगह, तालीम के बजाय मजदूरी और मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। 10 से 14 साल की उम्र तो बड़ी ख़ास है, और इससे पहले भी, इसके बाद भी ये वो एज है जिसमें बच्चे होटल पे मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ से सामान उठाकर यहाँ लोडिंग कर रहे हैं और ऐसे बेशुमार काम कर रहे हैं जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता, मगर पेट उसके सिवा कोई और चारा नहीं देती। मगर वो बच्चे भी हैं जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में सुबह शाम की मेहनत के बावजूद तालीम को जारी रखे हुए हैं। आज हम एक जायज़ा लेंगे और मुख्तलिफ इलाकों में जाके, ख़ास तौर से कराची के न्यू कराची इलाके में जाकर उन बच्चों, उन तालीमी इदारों और फिर उन लोगों से बात करेंगे जहाँ पे बच्चे काम करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। हमारे साथ रहिए। बच्चे हमने कुछ देखे हैं जो तालीमी बस्ते उठा के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं और फिर दीगर काम क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब नाम है। क्या करते हो? स्कूल पढ़ते हैं 7वीं क्लास में। 7 क्लास पे? दोपहर के टाइम? सुबह 8 से 1 बजे तक। और इस वक्त कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। अच्छा, क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके आलिम बनेंगे। अच्छा, हाफिज। मदरसे भी जाते हैं? जी। वो किस टाइम पे? 2 से 4 बजे। 2 से 4 बजे तक। अच्छा, ये बताओ कि कितने बहन भाई हैं घर में? हम 2 भाई हैं, 2 बहनें। और घर का काम काज कैसे चलता है? माशाल्लाह सब अल्लाह सही चलता है? अच्छा, क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। ये आपने क्या अपने कंधे पे सवार किया हुआ है? जी, ये स्कूल का बैग है। भारी है बहुत? नहीं, हल्का है। कितना चलते हो उसे पहन? जी, यहाँ घर से लेके रॉयल टावर तक। हाँ। जी। क्या रूटीन होती है? सुबह स्कूल जाते हो? जी। इस वक्त कोचिंग जाते हो? जी। उसके बाद? उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ा कुरान वाना पढ़ के सो जाते। सो जाते हो? खेलते नहीं हो? नहीं, बहुत कम। बहुत कम खेलते हो? जी। चलो ठीक है। आपका क्या नाम है? हसनैन। हसनैन, कौन सी क्लास में? 7। अच्छा, और क्या रूटीन होती है? स्कूल इनके साथ जाते हो? दोस्त हैं सारे? जी, हमारे दोस्त हमारी क्लास में पढ़ते। हाँ। आप में से किसी को सुना है कोई अच्छा टैलेंट है, कोई स्किल है? नात अच्छी पढ़ते हैं आप? जी माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। सुनाए हमें, क्या नात है? क्या बताऊँ कि माशाल्लाह। क्या बताऊँ, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। क्या बताऊँ, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। बस मेरा मुदा मदीना है। बस मेरा मुदा मदीना है। क्या बताऊँ, उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से। उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दो सेरा मदीना है। क्या कोई दो सेरा मदीना है। क्या बताऊं। माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत प्यारे। ये साथ साथ आप इस पे भी काम कर रहे हैं, नात खानी भी सीखते हैं? जी माशाल्लाह। अच्छा, काम वगैरह कभी कभी सोचा है आपने कोई मेहनत मजदूरी का? अभी तो नहीं सोचा है। नौकरी करेंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, तालीम क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है? ये आगे बढ़ने के लिए, फिर बड़ा कोई कारोबार करने के लिए। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब का अपना कारोबार है फोल्डिंग पलंग का। अच्छा, और आप? हमारे वालिद साहब का गोदाम है। गोदाम है। अच्छा, उनका हाथ बटाते हैं काम कारोबार में? अभी तो हम पढ़ लें, वो खुद ही मना करते हैं, नहीं अभी तुम पढ़
मतलब जब हो जाओगे बड़े जब आ जाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, माँ बाप की आस होती है और वो जो खुद पे उन पे गुजर रही होती है वो नहीं चाहते बच्चों पे वो गुजरे, वो चाहते हैं बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। और ऐसे भी बच्चे आपको मिलेंगे जो छोटी सी उम्र में मेहनत मजदूरी करते हैं, साथ में ज़िंदगी में उनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, काविशें भी करती हैं। होटल पे आपने छोटे का नाम सुना होगा, नहीं तो मैकेनिक की शॉप्स पे छोटे होते हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। क्या उनके पास भी वही अरमान होते हैं, वही ख्वाब होते हैं? क्या उनके पास भी तालीम की वही आसाइशें और सहूलियात हैं? ये सवाल भी है, ये मुकदमा भी है, इस पर बात भी करेंगे। साकिब साहब हमारे साथ हैं और तालीम किस हद तक ज़रूरी है और हमारे कराची के इन इलाकों में जहाँ तालीम की इतनी अहमियत शायद समझी नहीं गई, उस पर बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? तालीम क्यों ज़रूरी है और ख़ास तौर से जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तालीम की अहमियत क्या है? सर असल में तालीम तो लाजमी है, तालीम की अशद ज़रूरत है, ख़ास तौर पे हमारे इन एरियाज़ में जो मदाफ़ाती एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से तो तकरीबन जितनी ज़रूरत मैं कहता हूँ यहाँ पर है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टैलेंट तो काफ़ी है यहाँ पर, लेकिन बेसिक एजुकेशन के हवाले से हमारे यहाँ पर कोई ऐसा इक़दाम नहीं है कि जो हम लोग यूटिलाइज़ यहाँ पर कर सकें। सही मानों में तालीम के लिए क्या करना चाहिए जिससे हर बच्चा तालीम याफ्ता हो? सबसे अच्छा तो ये है कि तालीम को कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, तकरीबन मैट्रिक लेवल तक या इससे ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है आपने देखा होगा कि यहाँ पर तबका जो है मुतवस्सित तबका है थोड़ा, तो वो जो है तकरीबन मैट्रिक तक तो कम से कम अफोर्ड करते हैं, लेकिन उसके बाद फर्स्ट ईयर, इंटर, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तक उनकी रसाई बिल्कुल वो हो जाती है। तो यहाँ तकरीबन जो मैक्सिमम आप देखेंगे तो मैट्रिक, बहुत हुआ तो इंटर, बस इनफ, बहुत कम है 10-20% रेशियो होगा जो यूनिवर्सिटीज़ और इधर तक पहुँचते होंगे। बड़ा फुकदान है और फिर ऐसे में सूरत हाल ये भी है कि असातिज़ा मयारी नहीं होते, ज़ाहिर काम चलाऊ काम ही चल रहा होता है, तो बच्चे महरूम रह जाते हैं अच्छे तालीमी तजुर्बे के साथ। एक वफ़े के साथ साथ तजुर्बात भी आपको बताते रहेंगे कि स्कूल भी आपको लेके चलेंगे और वहाँ बच्चों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। शुक्रिया। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, हम जब तालीम की बात करते हैं तो फिर हम अपने मयार की बात करते हैं और उसी से अपना मयार कायम करते हैं, यानी कुछ ऐसा होगा कि बच्चे पहले से बदल जाएंगे, पढ़े लिखे और इंतहाई माकूल शहरी कहलाएंगे, मुल्क में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ऐसे में हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात ज़रूर करेंगे जो ज़ाहिर उन बच्चों के लिए जो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते और उन बच्चों के लिए भी जो फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं मगर उनको मयारी तालीम चाहिए, ऐसे स्कूल बनाए जाते हैं जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। हम प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भी जाएंगे, मगर तालीम की बात हो रही है तो यहाँ वो बच्चे ज़्यादा हैं जिनके पास आमदनी के ज़राए कम हैं और अगर उनको ये जगह ना मिलती तो शायद वो किसी जगह काम कर रहे होते। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मगर इनमें तालीम का मयार कैसा है, कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या वाकई तवज्जोहात दी गई हैं, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि जगह कुशादा है, आसपास बहुत बड़ा एरिया है जैसे कि स्कूल के लिए होना चाहिए। बच्चे भी इस वक्त हमें मिले हैं, हम दोपहर के वक्त आए और मज़ीद क्या है ये जाके पता कराएंगे। तालीम पे बात हो रही है और गवर्नमेंट स्कूल्स का विज़िट हम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ के उस्ताज़ा से भी बात करेंगे। मिस कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाती हैं? माई सेल्फ मिस फ़रा खान एंड आई टीच इंग्लिश। अच्छा मिस, अब तालीम को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और इन बच्चों पे जो इनका हक़ है वो इनको मिल रहा है स्कूल्स कॉलेजेस में? यार देखिए, जब से अभी जैसे हम कहेंगे हमने जैसे हम IBA टेस्ट पास टीचर्स जब से हम लोग आए, उससे पहले भी अच्छा था। अब हम लोग का पूरा फोकस इस चीज़ पे चले गया है कि हम अपने स्कूल के अंदर सबसे अच्छी बात ये कि हम इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं। हम उनको इस चीज़ पे लेकर आ रहे हैं कि वो जो एक टिपिकल एक कॉन्सेप्ट था ना गवर्नमेंट स्कूल को लेके, जी वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ टीचर्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमने बहुत कवर कर लिया है और माशाल्लाह अब हमारा हर बच्चा इस काबिल है कि वो आप उससे जो पूछेंगे, चाहे इंग्लिश पूछें कुछ, वो आपको जवाब देगा। अच्छा, यस, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मिस आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? क्या पढ़ाती हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री बच्चे शौक से पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। मैं क्लास 9 और क्लास मैट्रिक दोनों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ज़बरदस्त। मिस ने जो बात की है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि वहाँ तालीम इतनी मयारी नहीं होती, लोग दाखिला नहीं करवाते या वो बच्चे जाते हैं जो गरीब होते हैं, ऐसा है? नहीं। अच्छा देखिए, बच्चे तो गरीब हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मयार नहीं है। मैंने खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, ठीक है, और मैंने जो है वो पोजीशन होल्डर हूँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची केमिस्ट्री से, और इस वक्त मैं MPhil
में हूँ और मेरा एमफिल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। माशाल्लाह। जी, तो ऐसा नहीं है कि मायारी तालीम नहीं है, तालीम अच्छी है। और आप खुद भी अगर बच्चों से भी बात करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर जो है वो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर जो है वो हो सके। इनफैक्ट ये रजिस्ट्रेशन ऐसी हुई हैं कि प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे हमारे पास पढ़ रही थी उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया तो वो अपना प्राइवेट स्कूल छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे स्कूल में आई है और अपने आप को एनरोल करवाया है। वी आर वेरी प्राउड एट दैट मोमेंट। बहुत खूब। अच्छा, ऐसा सुना जाता है और सुनने में आता है कि जो टीचर्स होते हैं हमारे यहाँ, ख़ास तौर से गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट में भी कोई अच्छा हाल नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते या वो इतना फोकस नहीं होते, उनको कोई पूछता नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने भी मतलब टीचर्स हैं माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड हैं, तमाम मेजॉरिटी मास्टर्स हैं, अदरवाइज़ ग्रेजुएशन है और बीएड कंटिन्यूड है सबका। हमारा फोकस ही इस चीज़ पे है कि हम अपने मयार को बेहतर बनाएंगे तो हम एक अच्छा मुस्तकबिल देंगे अपनी बच्चियों को। ठीक है। कराची के गवर्नमेंट स्कूल्स और इंटीरियर सिंध के गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई फ़र्क है? अब इसका तो ज़ाहिर है मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इंटीरियर का, लेकिन हाँ कराची के स्कूल्स के बारे में मैं बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ और यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है मैडम से भी हम बात करेंगे और आपसे भी हम टाइम लेंगे। बच्चों पे भी आपकी तवज्जुहात, काफ़ी डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर बैठे हुए। मैं इससे बात करेंगे। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? हम आपकी तलाश में यहाँ पर आए, आप शायद कहीं मसरूफ़ थी। जी, मैं गई थी अपने बच्चों के लिए जो है स्कूल के बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों को जो है बाकायदा जैसे उनके ट्रिप्स वगैरह हैं वो भी हो रहे होते हैं। अब हमारा ट्रिप है सैटरडे को और इंशाल्लाह ताला इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि हम उनको एजुकेशन जो है इनोवेटिव एजुकेशन दें और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दें। इसीलिए हमारा स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का स्कूल का और हमारे पास इनरोलमेंट भी काफ़ी है, क्योंकि पहले यहाँ पर इनरोलमेंट तकरीबन 150 के करीब थे, अब 200 से अबव है हमारे पास। अच्छा। हाँ, और काफ़ी हमारे यहाँ बच्चे जो हैं 100 से भी 150 से अबव होते हैं प्रेजेंट जो हैं स्कूल के अंदर। और यूनिफॉर्म वगैरह में इस मामले में थोड़ी सख्ती करती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म में अगर स्कूल में बच्चा मौजूद हो तो एक अच्छा लुक आता है और अच्छा जो है इफ़ेक्टिव जो है वो असर पड़ता है। और फिर इसके अलावा हम रिज़ल्ट जो हैं वो पर्सनली जो है वो नहीं अनाउंस करते बच्चे को कि लाइनअप की, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होता है कि लाइनअप कर दिया, फर्स्ट आ जाए जी, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए। नहीं, मैं जिस दिन मेरा पेरेंट वो रिज़ल्ट डे होता है उस दिन मैं पेरेंट्स को इनवाइट करती हूँ। पेरेंट्स के साथ बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं, ज़बरदस्त। कलर्ड कपड़ों में नहीं आएंगे। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स भी होती हैं? हाँ, वो पहली पेरेंट टीचर मीटिंग हमारी पहले जो है उस पर होती है जब हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है। फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट भी लेकर जाते हैं, वो अपने बच्चे की फाइल्स देखते हैं कि रिज़ल्ट की तमाम जितने भी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट होते हैं वो अलग-अलग पर्सनल फ़ाइल बनी हुई होती हैं हर बच्चे की, और रिपोर्ट कार्ड उसके ऊपर रखा हुआ होता है। उसी में वहीं बच्चे के साथ वो डिस्कशन भी होती है, बच्चे के सामने ही कहाँ किस सब्जेक्ट में वो वीक है, किस में वो सही है। और उससे पेरेंट्स को ये पता चला कि जो उन्होंने उनको ट्यूशन लगाई हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि जब आपका बच्चा ट्यूशन में फ़र्स्ट पोजीशन ले रहा है और हमारे पास वो जस्ट पास हो रहा है और कभी किसी सब्जेक्ट में फ़ेल भी हो रहा है, तो बेहतर ये नहीं है कि आप ट्यूशन हटाएं और हमारे यहाँ जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो उनको आप जो है वो उनसे एक्स्ट्रा क्लास ले लें अपने बच्चे को, तो वो हम एक्स्ट्रा क्लास भी हमारे टीचर्स दे रहे होते हैं यहाँ पर। मुझे खुशी हुई फैकल्टी को देख के, जो दो लोग मुझे मिले, खुद इंग्लिश की टीचर एमफिल हैं और दूसरी केमिस्ट्री की टीचर, माशाल्लाह बहुत अच्छे। हमें एक विज़िट भी आप करवा सकती हैं बच्चों को? हज़रात, हम आपको लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और मैडम प्रिंसिपल हमें विज़िट करवा रही हैं। एक बड़ा इंकशाफ मैडम प्रिंसिपल ने किया, वो मैं आपको बताऊँगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मगर क्योंकि गर्ल्स है तो दोपहर का वक्त है, चलिए हमारे साथ देखते हैं। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। ये आप काम दिखाइए मेरे बच्चों का, ये बच्चों ने किया है, देखें दीवार पर ये जो कोलाज लगा हुआ है। अच्छा, बैठिए बेटा। ये सारा कुछ ये किस बच्चे ने बनाया? हाथ खड़ा करें। इन सब बच्चों ने बनाया, सब ने मिलके बनाया? सबने मिलकर बनाया। आपने नहीं बनाया? बनाया। क्या नाम है आपका? अर्शिया। ये क्या सोच के बनाया आपने? वो टीचर ने ड्राइंग दी थी उसका बनाया। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। मैडम प्रिंसिपल ने हमें एक अजीब बात बताई है कि बच्चे और बच्चियाँ, ख़ास तौर से बच्चियाँ यहाँ पे जितने भी हैं, ज़ाहिर पढ़ने की ख्वाहिशमंद है। लाइट का एक बड़ा मसला है। मिस बता रही हैं कि अगर 1 बजे स्कूल शुरू होता है तो 1:30 बजे लाइट चली जाती है। 1:45 हमारा स्कूल स्टार्ट होता है और 1:30 बजे लाइट चली जाती है। उसके बाद हम इसी पोजीशन में होते हैं
कि बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। और आप सोचें कि जब हीट स्ट्रोक हो रहा होता है मई में, अप्रैल में, हमारे यहाँ तो अभी तक भी गर्मी इतनी शदीद है इस वक्त भी, तो इसी तरह टीचर्स बेचारे पढ़ा रहे होते हैं गर्मी के अंदर और इसी तरह बच्चे पढ़ रहे होते हैं बैठे हुए। अच्छा जी, और 4:30 बजे लाइट आती है उसके बाद 4:30 ये चले जाते हो फिर? हाँ, ये 4:30 बजे नहीं, हमारी छुट्टी जो है वो 5:45 बजे तक होती है, तो उस वक्त तक बस हमें 15 मिनट मिलते हैं। उस टाइम तक हम सारा टाइम जो है वो इसी गर्मी में, सड़ी हुई गर्मी के अंदर गुजारते हैं। बड़ी बात है। मिस, आप खैरियत से क्या पढ़ा रही हैं? जी, इस्लामियत के कुछ सवाल याद करने दिए तो वो मैं बारी बारी बच्चों से सुना। यानी सब्जेक्ट क्या है इस वक्त? इस वक्त इस्लामियत। इस्लामियात का है। बच्चे इस्लामियात पे इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ, लेते, क्यों नहीं लेते, जाहिर है। अच्छा, बच्चों के जहन में ये तो सवाल नहीं रहता कि हम यानी अपने घर वालों को सपोर्ट करें, कोई काम काज भी साथ में कर लें, ऐसे बच्चे भी हैं? यहाँ के तो बच्चे हैं, उनके माली हालात ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ें भी और वालिदैन की मदद भी करें। चलो, बहुत शुक्रिया। आइए देखिए, मुश्किल होता है और हम अक्सर सुनते हैं कि इन्हीं स्कूल से वो बड़े बच्चे या वो बच्चे जो मुल्क का बड़ा वज़न उठाते हैं वो निकलते हैं और वो मुल्क को कामयाब भी बनाते हैं। इस स्कूल का बड़ा किरदार होगा और यकीनन एक माजी भी होगा इसका। यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स भी आप मुझे दिखा रही हैं, ये बच्चों ने ही बनाई है? ये सब बच्चों का। ठीक है, ज़बरदस्त। 7th क्लास है ये हमारी। अच्छा, ये 7th क्लास में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, बच्चे डिस्टर्ब हुए, सिर्फ हम 1 मिनट के लिए ख़वातीन हज़रात आपके लिए इन बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। कौन सी क्लास है ये? 7। और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हमारा पीरियड हो रहा है SST का। अच्छा, एक सवाल का जवाब पूछूंगा, जो जवाब दे। तालीम ज़रूरी है? जी बिल्कुल। क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा बेहतर हो सके। हाँ जी। और कर सके तरक्की कर सके? आगे जाके। गुड। और क्यों ज़रूरी है? नॉलेज में इजाफा होता है। जी। गुड। और यहाँ पे आपको अच्छी तालीम मिल रही है? जी। अच्छा पढ़ा रहे हैं? जी। भाई बच्चे तो बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। मिस से बात करते हैं जो उनको लेक्चर दे रही थी। मिस, आप यहीं पढ़ा रही थी? ये इस्लामियत का लास्ट यूनिट लगा है इनका, तो अच्छा, इस्लामियत में आप तो इंग्लिश पढ़ाती है ना? इंग्लिश 9th को पढ़ाती हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स अच्छा, पढ़ाते हैं ना, सोशल multi talented। को हाँ, नहीं, हमारे और यहाँ इस्लामिक को सारे 7 सब्जेक्ट्स लेते हैं। मैं खुद भी अच्छा। इंग्लिश लेती हूँ मैट्रिक क्लास की। हालांकि मैं HM हूँ, लेकिन मैं अपनी अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ जो है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की भी शॉर्टेज है, तो हम जो है, मैं खुद अपनी इंग्लिश की 10th क्लास की क्लास टीचर भी हूँ और उनको मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। इससे पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी और जो है कंप्यूटर पढ़ाती थी। इनके स्पोर्ट्स का भी पीरियड होता है मिस? हाँ, स्पोर्ट्स का पीरियड हम इन्हें देते हैं, हफ्ते में 1 दिन होता है इनका। अच्छा। क्योंकि हमारे पास स्टाफ की भी शॉर्टेज है और टाइम भी बहुत कम होता है हमारे पास, तो उसके अंदर हम 1 पीरियड इनको उसका देते हैं। अभी हम इनके लिए लाइब्रेरी मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। एक हमारा मल्टीपर्पज़ रूम है, वहाँ हम आपको दिखाएंगे। वहाँ बच्चे बैठते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं। आपको हम जितना काम यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का दिखाएंगे वो सब हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स के साथ मिलकर ही उन बच्चों ने बनाया है। दिखाएं ज़रूर, प्लीज़ और दिखाएं। साइंस एग्जीबिशन हमारी अभी हुई थी। अच्छा। हाँ। इससे पहले कि मैं इस क्लास में एंटर हूँ और उसके अंदर जो बात होती है वो आपके सामने नशर करूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मगर एक छोटा सा वफ़ा लेंगे, लौट कर आएंगे, आपका इंतज़ार करते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हम लोग इस वक्त क्लासरूम में आ गए। न्यूज़ नाइट आप देख रहे हैं। बात वही है, यहाँ लाइट नहीं है इस वक्त, मगर तालीम जारी व सारी है। किताबें खुली हुई हैं और कुछ ना कुछ पढ़ा जा रहा है। ये क्या पढ़ रहे हो बेटा आप? टेस्ट याद कर रहे हैं। अच्छा, याद कर रहे हैं टेस्ट। और ये किस चीज़ का सब्जेक्ट है इस वक्त? इंग्लिश। अच्छा, आप क्यों पढ़ना चाहते हो? पढ़ाई में क्या रखा है? पढ़ाई से इंसान अच्छी चीज़ें सीखता है। अच्छा, इसमें माँ बाप का साथ होता है आपके पास? पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? पढ़ो, अच्छा लगता है उनको? यस। खुश होते हैं अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ? यस। ठीक है। एक सवाल का जवाब मुझे दें, आपके पढ़ने से मुल्क के हालात बदल सकते हैं? अच्छा मुल्क बन सकता है और पढ़ना ज़रूरी है और यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, खुश है, मुतमईन है? चलें, ज़बरदस्त। मिस जो पढ़ा रही है उनसे पूछते हैं, मिस क्या पढ़ा इस वक्त? क्या ये तो याद कर रहे हैं कुछ, वैसे सब्जेक्ट किस चीज़ का है? इंग्लिश की टीचर हूँ मैं, तो इस वक्त हमारा इंग्लिश का पीरियड चल रहा है और इसको हम 0 पीरियड का नाम देते हैं, क्योंकि सुबह में हम पढ़ा के इस वक्त इनको टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। वीकली बेसिस पे टेस्ट होता है, तो इस वक्त इनको टेस्ट की तैयारी कराई जा रही है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। बच्चा जो नहीं पढ़ता, मेरे जैसे कोई बच्चा यहाँ पर होगा जो बहुत ज़िद्दी होगा, पढ़ के नहीं देता होगा, उसकी पिटाई होती है? नहीं, बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं। बच्चों के लिए डिफरेंट हम कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, कभी हम बोर्ड प्रैक्टिस करवाते हैं, कोई छोटा मोटा गिफ्ट रख लिया, जिससे बच्चा खुद ब खुद मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, यानी हाथ किसी पे नहीं उठाते? नहीं, मारने।
बहुत बहुत खूब, ये अच्छी बात है। नहीं, हमारे यहाँ किसी बच्ची की पिटाई नहीं होती, बस पूछने बता देंगे। भाई किसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, हाथ खड़ा करें। उससे तो बहुत डरते हैं। जिसकी सबसे कम पिटाई हुई है वो इनाम 1000 रुपये का ले ले मुझसे। जिसने सिर्फ एक थप्पड़ खाया है, कोई भी मेरी बातों पे नहीं आया, आ जाए। इस टाइम पर कलर शुरू हुआ है स्कूल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। तो अब एक क्लास जो हमारी थी 9th की क्लास, वो वहाँ पर कलर हो रहा है, तो 9th के बच्चे यहाँ पर हैं और मैट्रिक के बच्चे मल्टीपर्पज़ रूम के अंदर हैं, क्योंकि हमने बच्चों को ऑफ नहीं दिया। ये देखें, ये सब मैट्रिक के बच्चों का काम है जो आपको नज़र आ रहा है। ये ना यहाँ पर कुछ जो है वो उतर गया वैसे है। मेरा ख्याल है कि इसको इंशाल्लाह ज़ाहिर तवज्जो देके ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम का बड़ा फ़र्क पड़ता है जहनीत के ऊपर, यानी एक जहनी आलूदगी होती है। उन्होंने स्क्रैचिंग की है ना, ये स्क्रैप किया है, तो हमारे बहुत सारे वो उतर गए हैं चार्ट्स वगैरह, वो हम दोबारा से लगाएंगे। और वो प्रोजेक्ट्स क्या है वो? प्रोजेक्ट बने हैं जो बच्चे ने वैसे बनाए, किस चीज़ के? बच्ची ने बनाया है, वो आ जाए बाहर। सब्जेक्ट के हैं, कंप्यूटर के भी हैं, कुछ कंप्यूटर के हैं। केमिस्ट्री का है, फिर उसके बाद उर्दू का भी प्रोजेक्ट बना हुआ है, बायोलॉजी के भी बने हुए हैं। तो ये बच्चे वहाँ पर मल्टीपर्पज़ अपने स्टाफ रूम में है ना, ये बड़े बच्चे रखे हुए आपको- ये नहीं। अच्छा चलें इनसे बात करते हैं। ये लाइट तो है नहीं स्कूल में, आपने क्या बनाया है? ये टोपोलॉजी कंप्यूटर का प्रोजेक्ट है। ये 3 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी है, वो स्टार टोपोलॉजी है, ये रिंग टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में ये जो नेटवर्क फ्लो होता है ना, अगर यहाँ से नेटवर्क टूट भी गया ना तो ये सारे डैमेज हो जाएंगे, ना इसके ऊपर नेटवर्क पहुँचेगा, ना इसको किसी के ऊपर भी नेटवर्क नहीं पहुँचेगा। इसी तरीके से रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर यहाँ से नेटवर्क टूट गया तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये हब है, ये स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर यहाँ से टूट भी गया ना तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी, इसके ऊपर भी नेटवर्क फ्लो होगा, यहाँ पर भी नेटवर्क फ्लो होगा अगर वहाँ का टूट गया। ये हब है, ये स्विच है। जैसे हमारे टीचर हमारा हब है, इसीलिए ये भी हब है। अच्छा ये बताएं कि आपके हब से तो हमारी बात हो रही है और बहुत सारे हब डैम्स हैं यहाँ पर, मगर लाइट नहीं होती तो आप कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ते हैं? लाइट वैसे तो हमारे प्रैक्टिकल भी होते हैं, जब जुम्मे वाले दिन प्रैक्टिकल होते हैं, लैब में हम जाते हैं प्रैक्टिकल करने। जी, तकरीबन 11:30 से 12:30 तक आ रही होती है, तो वो प्रैक्टिकल जुम्मे के दिन हम थोड़ा हो बहुत जाता है। इनको करवा लेते हो जाता। अच्छा ये क्या है? केमिस्ट्री है? क्या है बेटा ये? ये वाटर डिस्टिलेशन है। ये किसी भी मिक्सचर या लिक्विड के कंपाउंड्स को अलग करने में मदद देती है। जब हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके वेपर्स बन रहे हैं। जब ये वेपर्स बनेंगे तो ये इस कंडेंसर से गुजर के एक प्योर वाटर यानी साफ पानी इस बीकर में जमा करेंगे। अच्छा जी। आपको साफ पानी इस तरह मिल जाता है? जी, हाँ मिलता है। इनके पास फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, हमारा फिल्टर है, फिल्टर पानी देते हैं। और अच्छा। इनका लाइट का जो इलेक्ट्रिक कूलर है पानी पीने के लिए, अगर लाइट हो तो ठंडा पानी भी मिल जाता है। लाइट हो तो ठंडा पानी मिल जाता है। अच्छा आप लोगों को एक सवाल पूछूं, अगर बुरा नहीं माने, आप लोगों को तालीम ज़रूरी नज़र आती है? ज़रूरी है जो आप पढ़ रहे हैं या बैठ जाएं? अच्छा वाकई इम्पोर्टेंट है पढ़ना लिखना आपका? बिल्कुल ज़रूरी है। पढ़ाई नहीं होगी तो हम भी जाहिल कहलाएंगे, हमें कोई यानी समझबूझ नहीं हो, शऊर नहीं होगा। ठीक है, नहीं अगर आप इसकी जगह कोई काम काज कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है? नहीं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। पढ़ेंगे, अपना नाम बनाएंगे, अपने टीचर्स का नाम बनाएंगे, तो हमारे मुस्तकबिल का इतना अच्छा होगा। गुड। ये बताएं वो बच्चे जो साथ में मजदूरी करते हैं या वो पढ़ाई नहीं करते, मेहनत की तरफ जाते हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी? वो ज़रूरी है या पढ़ाई ज़रूरी है? पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ेंगे फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे टीचर्स हैं और आगे जाके जैसे कंप्यूटर साइंस में हमने लिया हुआ है, अब हम इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर्स भी बन सकते हैं और भी बहुत चीज़ें ले सकते हैं। ठीक और है। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है, पक्की बात है। अच्छा आप पे सबसे कम किसकी पिटाई हुई है यहाँ पर? किसी की नहीं है। किसी की नहीं हुई है? भाई ठीक है, ये तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई में पिटाई नहीं होती। जी एक और प्रोजेक्ट वहाँ पर है, सॉरी क्या चीज़ है ये बेटा? ये ह्यूमन हार्ट वर्किंग मॉडल है। इसमें बताया गया है कि हमारी सर्कुलेशन कैसे होती है, ये वर्किंग है। हार्ट पंप कैसे करता है हमारा, ये बताया गया है। ये आपने खुद बनाया है? जी खुद बनाया मैंने। और बाकी नहीं बनाया सर्कुलेशन है, बताई स्कूल है। में। अच्छा और ये सर्कुलेशन बताई गई है। जो हमारे इन्फेरियर वेना केवा है और जो सुपर वेना केवा है, वो पूरी बॉडी में से खून को लाते हैं और जमा करते हैं हमारी राइट और वेंट्रिकल में। तो फिर वो खून साफ होकर लंग्स में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन शामिल होती है इसमें। ये बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है। ये आपने यहाँ पे पढ़ा है और फिर ये प्रोजेक्ट बनाया? प्रोजेक्ट बनाया। अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ जी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं हमें। और ये हमारी बच्ची जो है पूरे सेंट्रल कराची के अंदर जो है हाईएस्ट इसकी परसेंटेज है 8 क्लास के अंदर। अच्छा 98%। कितनी परसेंटेज है? 98% है। वाह कैसे हासिल किया आप? लड़कियों के पास क्या राज है इस तरह का?
मेरा मानना ये है कि एक तो मेहनत करनी चाहिए और दूसरा टीचर जो बात समझाए उसे समझना चाहिए, तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होता है। चलो इंशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मल्टीपर्पज़ रूम है ये? हाँ, मल्टीपर्पज़ रूम है। यहाँ पर तमाम प्रोजेक्ट की तैयारी वगैरह होती है और साथ कंप्यूटर पे भी काम करती हैं बच्चियाँ। और अभी जैसे हमारी वहाँ क्लास डिस्टर्ब है, ये इनका कूलर रखा हुआ है लाइट का। अच्छा। और ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। सही, ये वही कूलर है नादिर नायाब जिसमें बिजली होगी तो साफ पानी देगा। और वैसे भी ये साफ पानी दे रहा होता है अच्छा, वैसे भी दे बिना बिजली के, लेकिन गर्म मिलता है। ठीक है बच्चे, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा है। अच्छा, वैसे आम तौर से आप पढ़ते हैं या हमें देख के पढ़ रहे हैं? नहीं, आमतौर से पढ़ते। यहीं आके पढ़ते हैं? अभी पढ़ रहा है। अभी इनकी यहाँ क्लास लगी है, उनके वहाँ काम हो रहा है। अच्छा, ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं इस वक्त आप? मुताला पाकिस्तान। अच्छा, मज़े का होता है ये? जी। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? उर्दू। उर्दू। और सबसे अच्छी टीचर? ये सामने है इसलिए आप बोल रही हैं? ठीक है। निज़ाम मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं, क्लासरूम भी मैनेज करते हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जितने हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं वो सब हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी की बच्चियाँ अरेंज करती हैं। ये हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी के मेंबर्स हैं। इसके साथ अच्छा। जो हमारे टीचर्स भी हैं वो भी आ जाएंगे। सही भाई, आप लोग क्या कहलाते हैं? करेक्टर बिल्डर्स? ड्रामेटिक सोसाइटी के मेंबर्स। अच्छा, ड्रामेटिक सोसाइटी के मेंबर्स हैं। क्या करते हैं आप? ड्रामा? कोई फंक्शन होता है तो उसका हम बच्चों को गाइड करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, टैबलोस वगैरह करवाते हैं, वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ठीक है, यानी आप लोग स्कूल के छठे हुए अच्छे बच्चे हैं, ऐसा ही है। चले, आप में से कौन सा सबसे जूनियर क्लास का है? जूनियर क्लास का कौन? आप 6 क्लास की हैं। आपके ऊपर जो तस्वीर है वो किसकी है? वो अल्लामा इकबाल की। वो कौन थे? हमारे कौमी शायर थे। कौमी शायर थे? वाह भाई, ज़बरदस्त। और पेशे के एतबार से वो कौन थे, ये कौन बता सकता है? यानी प्रोफेशनल वो कौन थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, हैं? डॉक्टरेट थे? नहीं, प्रोफेशनली वो क्या प्रैक्टिस करते थे? वकील थे। वाह, ज़बरदस्त, वकील थे। बहुत अच्छे। और वो जो तस्वीर है वो किसकी है? वो क्या थे पेशे के एतबार से? कौन बताएगा? वकील ही थे वो भी वकील थे। चलो, ज़बरदस्त। और आपने बड़े होके क्या बनना है? आपने क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। आपने? यस, डॉक्टर बनना है। कोई टीचर बनना चाहता है बड़े होके? आप टीचर बनना चाहती हैं, क्यों? हमें टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ा फुकदान है। आमतौर से हम प्राइवेट स्कूल्स में जाके बच्चों से पूछते हैं तो मुश्किल से एक हाथ उठता है, क्योंकि उनको टीचर्स रोल मॉडल नज़र नहीं आते। मगर मुझे खुशी हुई, हाथ खड़ा करें जो टीचर्स बनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में क्यों टीचर बनना चाहती हैं? यहाँ टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाती है, तो हम भी जो बच्चे अच्छा, पढ़ाएंगे उनको। आप क्यों टीचर बनना चाहती हैं? कौन बनना चाहता है? हमारी टीचर हमें बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं, तो हम भी बड़े। और कौन टीचर बनना चाहता है? वजह क्या है? मैं बड़े होकर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तालीम हासिल करवाना चाहती हूँ, ताकि वो भी बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और टीचर्स का नाम रोशन। चलो एक बात बताएं, वो बच्चे जो फ़ीस नहीं पे कर पाते और शायद उनका इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता, मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, 10 साल के, 11 साल के, उससे भी कम उम्र के बच्चे, उनको कौन बढ़ाएगा आप में से बड़ा होके? आप पढ़ाएंगी उनको? इंशाल्लाह। कितनी फ़ीस लेंगी? अगर फीस ना भी दे तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही पढ़ो। आप फिर भी पढ़ाएंगी? चलो जी, अब या तो इनके बड़े होने का इंतज़ार करें या फिर आप इस स्कूल में एडमिशन ले लें और पढ़ने के लिए आ जाए। वफ़ा लेते हैं, लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। चूँकि आज का शो रोड से शुरू हुआ, रोड पे आपके सामने एक बच्चा अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, हम स्कूल में है तो इनसे दरख्वास्त करेंगे, आप कुछ सुना सकती हैं हमें? ना सुना सकते। बिल्कुल, प्लीज़ सुनाएं, उसके बाद हम अगला हिस्सा आपके सामने रखेंगे। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं मेरे मौला, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारियां, सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका, करो मेहरबानियां, डाडा गरीब आका, खोल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं कीवें आवा, नाल मेरे पर नहीं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं मेरे मौला, अब तो बस एक ही धुन है।
सुभान अल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, ये स्कूल से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आमतौर से जो तासुर होता है वो उसके पीछे हकीकत क्या है ये आपके सामने रखी है। और अब अगले हिस्से में जो आप हमारे साथ जा रहे हैं वो उन बच्चों से मिलेंगे जो मैकेनिक्स की शॉप में या किसी जगह पे नौकरी कर रहे होते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा वज़न उठा रहे होते हैं। उसकी वजूहत क्या है ये आपके सामने रखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, न्यूज़ नाइट आप देख रहे हैं। स्कूल में हम थे और उसके बाद हम मैकेनिक की शॉप पर आए। ऐसे बेशुमार दुकान वाले और होटल वाले आपको मिलेंगे जहाँ छोटे काम कर रहे होते हैं। इनको स्कूल नसीब नहीं हो रहा, वजह क्या है, इससे नुकसान किसका हो रहा है और उसमें ज़िम्मेदारी किसकी है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? अच्छा, ये छोटा जो है आपके साथ काम करता है, क्या नाम है आपका? हाँ, जोर से बोलो, क्या नाम है? सुमेर। क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। अच्छा, ये बताओ कि कितना अरसा हो गया काम करते हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने में काम सीखा है? समझ आ रहा है? उस्ताद जुल्म तो नहीं करते, सिखा रहे हैं काम आपको। ये बताओ कि बड़े हो के क्या बनोगे? ये वाला काम करोगे। हाँ, ये वाला काम करोगे। ये वाला काम ज़्यादा अच्छा करोगे। आप अब्बा क्या करते हैं? अब दूसरा काम करते हैं, वो फार्स बनाते हैं गाड़ी। फारिग बैठते हैं, आपको बोलते हैं ये काम करने को, ठीक है। पढ़ने का शौक है आपको? क्यों नहीं पढ़ पा रहे? काम करता हूँ। अगर कोई आपको ये कहे कि स्कूल भेजेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तब पढ़ पाओगे? ऐसा हो सकता है ये काम भी चले और वो भी चले? नहीं चल पाएगा, मुश्किल है। चलो परेशान नहीं हो, ठीक है, आप काम करते रहो, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं करना। मगर हम ये छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी काम करते हैं? नहीं करते? चलो वो नहीं करते, इसलिए ये बच्चा मेहनती है, ये बड़े होकर बहुत कुछ बनेगा क्योंकि ये काम करना जानता है। मगर इसको पढ़ने के लिए किसने मुतवज्जे करना है, किसने इसके लिए इसबाब बनाने, वो सवाल पूछने से डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए मैंने ज़रा सवाल नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा। ज़ाहिर चाहता वो भी होगा मगर उसके पास वसाइल नहीं है और ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। बेटा, आप खेल कूद रहे हो, कौन सी क्लास में हो, पढ़ते हो? 7 में पढ़ते हो। अभी शाम टाइम खेलने का टाइम है? नहीं, कोचिंग जाऊँगा। कोचिंग जाओगे, ठीक है। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? पढ़ने में दिल लगता है या काम करते हो आप? मैं पढ़ने आता हूँ। काम नहीं करते? क्यों नहीं करते? तो पढ़ लेंगे। गुड, चलो ये भी ठीक है। जवाब आपके सामने है। और बाज़ात मासूम और कम उम्र, कम सिन लहजा, ये ज़ुबान आपको बहुत कुछ बता रही होती है। मज़ीद आगे चलेंगे और आपको ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे। किस चीज़ का काम है? मोटर पंप का काम है। बिजली से ये मुतासिर होता है? जी। लाइट जाती है, लोड शेडिंग कितनी होती है? लोड शेडिंग आती कहाँ है, 1.5 घंटा लाइट आती है। ये बच्चा हंस क्यों रहा है? बेटा इधर आओ। क्या करते हो? आप भी काम करते हो? लाइट आती नहीं है। काम करते हो? जी। काम करते हो यहाँ पे? क्या उम्र है आपकी? मेरी 14 साल है। 14 साल। 14 साल में आप यहाँ पे काम करते हो तो पढ़ाई कौन करता है? पढ़ाई घर वाले। घर वाले पढ़ाई करते हैं, आप नहीं कर पाते? हाँ, होगी नहीं आती। अच्छा, वालिद साहब क्या करते हैं? सीएसमेन का काम है। और ये नौकरी आप मजबूरी से कर रहे हो या खुशी से कर रहे हो? खुशी से कर रहे हो। और पढ़ने का दिल करता है? नहीं दिल करता। ठीक है, कितने पैसे मिलते हैं आपको? मेरे को सही मिल जाते, सही मिल जाते। अंदाज़ा 3500 रुपये। 3500 रुपये माहाना? हफ्ता। हफ्ते को मिल जाते हैं तो बड़ा कमा रहे हो यार। अच्छा, कभी ये सोचा है पढ़ लिख जाओ तो ज़्यादा कमाओगे? तो फिर उस पर क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? देंगे। ठीक है। वैसे तुम्हें पता है इस उम्र में काम करना इल्लीगल है, जुर्म है। पुलिस अंदर डाल सकती है तुम्हारे अब्बा को। चलो ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन चूंकि तुम्हारी मजबूरी है, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला, है ना? ऐसे और भी बच्चे हैं तुम्हारी तरह काम करते हैं इस पूरी जगह पे, पता नहीं है तुम्हें? ठीक है भाई, आपका क्या नाम है सरकार? नाम बताओ। नाम आपका क्या? अवैस है? अवैस। क्या उम्र क्या है आपकी? 15 साल है। ये काम जो आप कर रहे हो मेहनत का काम है, दिमाग का काम है? मेहनत का काम है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि कितने अरसे से काम कर रहे हो? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। काम समझ गए हो सारा? ठीक है। आप भी लाइट के साथ आपका काम जुड़ा हुआ है या हाथ से उठाने का है? लाइट। हाँ, ठीक है। अच्छा, पढ़ाई क्यों नहीं करते? अबे जाए, चलो अपनी दुकान पे पढ़ो। हाँ, बताओ। कौन सा? दिल नहीं ज़्यादा पढ़ना। दिल नहीं चाहता, ठीक है, ज़बरदस्त। छोटू, क्या नाम है आपका? हसनैन। हाँ। इधर देखो हसनैन, कहाँ गए हुए थे? मदरसे पढ़ने। क्या पढ़ने? मदरसे पढ़ने। मदरसे पढ़ने गए हुए थे। आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। आप क्या पढ़ते हो? मदरसे। क्यों पढ़ते हो? यहाँ पे काम नहीं करते आप? नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। अच्छा, आप लोगों का क्या नाम है?
वकास। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मदरसा पढ़ रहे हो अभी आप? जी। क्या नाम है? मोहम्मद अली। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद उबैद। अच्छा, चलो। चप्पल कहाँ गई है आपकी मदरसे वाले? टूट गई। टूट गई है? हाँ जी। तो जोड़ के पहनो ना, बुरी बात है चप्पल के अलावा। है नहीं तो बताओ, दिलाएं? नहीं, आज लेके आएंगे। आज ले आओगे? पक्की बात है। चलें, ये भी आपके सामने। बड़े साहब, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, खैरियत से आप? ये तो छोटे छोटे हैं बच्चे, ये मुल्क का मुस्तकबिल है कि नहीं है? इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को? जी हाँ। या इनसे काम करवाना चाहिए? काम नहीं कराना चाहिए इनको, तजुर्बे पढ़ाई के जरिए काम हो जाए। सही। ये तो छोटी छोटी उम्र में बेचारे बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं, इसकी क्या वजह होती है? ये सिर्फ घर वालों की मजबूरी होती है। क्या मजबूरी? मजबूरी ये होती है, वो चाहते हमारी औलाद आगे कम से कम यानी आगे तरक्की करे, और तरक्की इस तरह से नहीं होती जिस तरह से ये घर वाले इनके साथ में प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये मसला है इसके साथ। सही सही है। सरकार, आप यहाँ पे काम दुकान आपकी है? जी जी, मेरी बराबर मोटरसाइकिल की दुकान है। अच्छा, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की है। आपसे एक सवाल पूछूंगा और ज़ाहिर है वो एक प्रोग्राम के लिए पूछ रहा हूँ। मकसद ये कि चूँकि मैकेनिक रिपेयरिंग की सारी शॉप होती है, छोटे बच्चे जो काम कर रहे होते हैं उसकी क्या वजह होती है? उनकी मजबूरी होती है असल में, जो है ना, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे होते तो उनका फिर ये होता है कि वो काम की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, तो घर वालों की तरफ से भी थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं। बाकी बेसिकली अगर आप देखें तो हमारी अपनी ज़ाती सोच ये है कि छोटे बच्चों को ना रखें, थोड़े से बड़े बच्चे होने चाहिए। बस ये है कि वो उनकी थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है। बड़े बच्चे कैसे? ऐसे बड़े बच्चे नहीं, ऐसे नहीं है। बड़े बच्चे जैसे हमारे पास भी हैं, बड़े बच्चे काम कर रहे हैं। कौन है? दिखाएं। जैसे वो मेरे पास बड़ा बच्चा है, वो काम कर रहा है। बड़े बच्चे इधर आओ ज़रा। बस ये थोड़े से ये है, ठीक ये है। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे काम करते हैं, इनको काम करना चाहिए? जी जी, करना चाहिए। मजबूरी होगी तो काम करेंगे। इनको तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या करे हुकूमत? क्या जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? ये कुछ भी नहीं करेगी हुकूमत, बेकार है सब। अच्छा। वैसे असूलन देखा जाए तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कम से कम ऐसा हो कि ऐसा इंतजाम चलता रहे कि कम से कम लोग जो है ना परेशान ना हो। जब ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं, तो वो लाजमी से बात है बच्चों को कामों पे लगाते हैं। सारे घर में रोजगार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो बाप कुछ नहीं करता, बच्चे को काम पे लगा देते हैं। हाँ, बस बिल्कुल ऐसे भी हैं। ऐसे भी हैं, वो घर पे बैठे हुए होते हैं या तो फिर काम करने निकलते नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेज देते हैं। सही है। आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? आपके अपने बच्चे क्या करते हैं? मेरा बच्चा पढ़ता है माशाल्लाह। पढ़ता है। और इनके बच्चे आपकी दुकान पे काम करते हैं? बस अब ये वही बात है ना कि हाँ, कि क्या मैसेज देंगे ऐसे माँ बाप को? नहीं, ऐसे मेरी पहली तरजीह ये है कि अगर कोई ऐसा माँ बाप हमारे पास बच्चे को भी लगाने आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको बोलें कि आप पहले इसको पढ़ाएं। अगर ये पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, काम तो सीखता रहेगा, कोई मसला नहीं, लेकिन पढ़ाई एक लिमिट तक है, फिर वहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है, फिर पढ़ नहीं सकता वो। इसकी एक वजह गुर्बत और महंगाई भी है। बिल्कुल बिल्कुल है, गुर्बत महंगाई, जब भी तो बच्चा काम पे लग रहा है, वरना अलग क्यों रहा है? घर में जब गुजारा नहीं हो रहा तो बच्चे को काम पर भेज रहे हैं। हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि लोगों का कम से कम जो है ना माशी और ये चीज़ें देख लें कि उनके घर के हालात ठीक हो जाए। ठीक है। वो महंगाई इतनी हो गई है, लोग गुजारा ही नहीं कर पा रहे। बात ये है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरहान नाम है मेरा। मोहम्मद फरहान साहब का मैसेज आप तक पहुंचा और ये सारे लोग जो खड़े हुए शायद यही बात कहना चाह रहे हैं कि अगर मोहम्मद फरहान अपने घर के खर्चे को, बिजली के बिलों को नहीं पूरा कर पा रहे तो ज़ाहिर फिर ये बच्चे क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें। ये ज़ाहिर हुक्मरान के वक्त की और ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है कि इनकी तालीम का बंदोबस्त करें। कि छोटे छोटे मासूम चेहरे अगर आप इनको देख सकें, ये बहुत काम के हैं और इनसे काम लिया जा सकता है, मगर इस उम्र में नहीं। जब ये पढ़ लिख जाएँ, किसी काबिल हो जाए, ये मुल्क के लिए सासा बनकर मुल्क को बहुत कुछ कीमती और नादिर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि तालीम की अहमियत, बच्चों का किरदार और फिर उन लोगों की जिम्मेदारी जिनको इन बच्चों पे काम करना चाहिए था ताकि अच्छी नस्ल दे सकें, कामयाब काबिल लोग दे सकें, उनका तवज्जो से हटा होना कितना मुतासिर कुन होता है। अपना ख्याल रखेंगे, प्रोग्राम का फीडबैक देंगे, वैस रब्बानी को देंगे इजाज़त। अल्लाह की अमान।